अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज तो वही है, एक्सरसाइज 5.2 है। क्वेश्चन नंबर है 5 और 5 के हाँ पार्ट 1 और 2 से दो पार्ट्स ही हैं। ठीक है, पार्ट 1 है एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। अच्छा, अब इसके बारे में ज़रा देखिएगा। हम लोगों ने पीछे फार्मूलाज किए थे, उन फार्मूलाज में कोई एक ऐसा फार्मूला भी था जिसमें आपने क्या करना होता था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक्सपेंड करते थे। वो क्या था भला, याद है किसी को? सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं, ए माइनस बी होल क्यूब को एक्सपेंड करते थे। वो क्या था, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। ठीक है, ठीक है, एक ये फार्मूला था। और अगर यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब आए तो ये क्या होता था, a क्यूब आगे प्लस 3a स्क्वायर बी और फिर प्लस 3ab स्क्वायर और एंड वाला भी प्लस में आता था। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज थे। अब हम इनकी मदद से ये दो क्वेश्चन करने हैं। मैं क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं। पार्ट 1 था एक्स क्यूब प्लस, और ये आपने खुद उतारना होगा, मैं दिखाऊंगा नहीं, थोड़ा समझ लीजिएगा। एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x के माइनस 64। इसमें कौन कौन सी टर्म्स कह रहे हैं, एक ये x का क्यूब है और लास्ट वाला किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, तो अब बीच में क्या आएगा, प्लस वाली टर्म क्या थी, 3a और b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस वाली क्या थी, -3a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और b इसी तरह। सही है, तो ये क्या बनेगा, जब आप इसे क्लोज करेंगे तो x -4 का होल क्यूब यूं भी लिख सकते हैं और इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये आपकी क्या होगी, फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, ये देखें ना, ये इसी के बराबर आता है ना, इसे जब सॉल्व करते हैं और इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं तो इसके बराबर आता है। ठीक है, अब मैं पार्ट टू है दूसरा। 5 का पार्ट 1 था और कौन सा था, पार्ट 2 था। पार्ट 2 था 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। फिर आप बताएं इसमें कौन कौन से क्यूब हैं। आप फिर नहीं है, हाँ, ये किसका क्यूब है, 2x का। जिसे पूछा है उससे बताने दें प्लीज। और आखिरी वाला पता ही नहीं, पता है क्यों नहीं पता, 5 का क्यूब है। ठीक है, अच्छा, बीच में क्या टर्म आएगी, 3a की जगह 2x का स्क्वायर और दूसरा वाला बगैर स्क्वायर के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला स्क्वायर था ना। अच्छा, फिर 3 किसका स्क्वायर लें, x वाले का नहीं लूंगा, अब दूसरे का लूंगा। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, वेरीफाई करना है तो। और अल्टीमेट आंसर ये क्यूब वाला और आखिरी वाला होल क्यूब। तो क्या बनेगा, 2x प्लस 5 एक दफा, 2x प्लस 5 दो दफा और 2x प्लस 5 तीन दफा। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन हो गई और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। एमन हुसैन, आप लोगों का जो रह गया ना वो मैं आपको करवा दूंगा, या आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर लूंगा, कोई मसला वो पूछ लेना, या फिर मैं आपको करवा दूंगा अलग से। ठीक है, एक मिनट ऊपर आपने जो 3ab की वैल्यू नहीं है, b में पहले स्क्वायर डाला, यहां नीचे x की टर्म आगे पीछे की और कुछ भी नहीं की। ये देखें ना, यही चीज यहाँ पे की हुई है।
आगे पीछे की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इसे करना चाह रहा था, मैं इसे बगैर स्केयर के लिखता, लेकिन मेरे ऊपर नजर पड़ी तो एक स्केयर था, तो इसलिए मैंने पहले इसका स्केयर ले लिया, इसका बगैर स्केयर के लिख दिया, और अगली दफा इसको बगैर स्केयर के लिख दिया और इसका स्केयर ले लिया। जब सब टर्म प्लस है, टर्म्स प्लस हैं, तो ये प्लस का फार्मूला है, और जब बीच में मिक्स नजर आ रही है तो फिर वो माइनस वाला है।